नरेंद्र मोदी के 2014 के पहले के भाषण और वर्तमान भाषण को अगर आप मिला लेंगे तो आप देखेंगे इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री भारतवर्ष के अंदर क्या विश्व के अंदर नहीं हुआ। बारिश में, धूप में, जाड़े में तड़प के मरने के लिए मजबूर किया। जब 700 से ज्यादा किसान दम तोड़ दिए, उसके बाद चुनाव आ गए सर पे, इन्होंने देखा तो खेल बिगड़ रहा है, माफी मांग लिया। माफी मांग करके कह दिया कि मुझसे गलती हो गई। बताइए उस 700 किसान जो दम तोड़ दिए आंदोलन में, उसका गुनाहगार कौन है? देश भर के अंदर जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, सबके अंदर जब आप तह तक जाएंगे तो आपने देखेंगे या तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी का कोई माननी होगा, या बीजेपी का कोई न कोई व्यक्ति, संघ का कोई न कोई व्यक्ति इस महिला उत्पीड़न में सम्मिलित है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संघ की राजनीति, संघ की विचारधारा थोप रही है कस के, और डलहौजी की नीतियों पर चल के ये देश को जो है चलाना चाहती है, और इस सब के आड़ में ये अडानी और अंबानी का काम कर रही है। ये मोदी जी का अहंकार बोल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर किसको 400 पार देना है, किसको सत्ता में बैठाना है, किसको हराना है, ये आम जनता तय करती है। सिर्फ और सिर्फ देश की सारे संपत्ति को, सारे उपक्रम को, सरकारी उपक्रम को ये अडानी के हाथों बेचते जा रही है। ये धर्म के आड़ में छुप करके देश की सारे सरकारी संपत्तियों को एक व्यक्ति को जो है सौंपते जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर शंकराचार्यों के अधिकार को छीना, उसी तरीके से लोकतंत्र को भी ये कुचल करके जो है, संविधान को कुचल करके आम जनता के अधिकार को भी ये छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। ये इनका अहंकार बोल रहा है। आपने देखा जब आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, वो यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा थी। उन्होंने पैदल चला और पूरे देश के अंदर, इस देश के हर वर्ग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग की आवाज को उन्होंने उठाया। लोगों ने अपनी बात कही, सुनी, और एक बहुत ही सकारात्मक माहौल देश भर के अंदर, कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में, जिसने विपक्ष की आवाज को ताकत दिया उस यात्रा ने। देश के अंदर एक घोर तानाशाही सरकार जो है, जो झूठ फरेब और लोगों को गुमराह करके सत्ता पे काबिज है। आप देख रहे हैं कि चाहे वो नौजवानों की बात आप कर लीजिए, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के अंदर इस समय है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर जो है वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, और जब वो मोटी फीस देकर के परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो पर्चे लीक हो जा रहे हैं। आप इस सरकार में देखेंगे जब जब जो है वैकेंसी निकली, छात्रों से मोटी फीस वसूली गई और पर्चे लीक कर दिए गए, कोई इनकी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। एक तरफ उनका शोषण, दूसरी तरफ घोर बेरोजगारी, युवाओं को के साथ अन्याय है। नरेंद्र मोदी के 2014 के पहले के भाषण और वर्तमान भाषण को अगर आप मिला लेंगे तो आप देखेंगे इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री भारतवर्ष के अंदर क्या विश्व के अंदर नहीं हुआ। इतना झूठा आदमी। आप किसानों की बात देख लीजिए, पूंजीपतियों के समर्थन में इन्होंने 3 काले कानून बनाए और कहा कि किसानों के हित में है। बता रहा हूं ना, उन्होंने कहा जो है कि किसानों के हित में है। जब किसान निकल के पूरे देश से दिल्ली की सड़कों पे आ गया, तो इस अहंकारी सरकार ने 700 से ज्यादा किसानों को इस बारिश में, धूप में, जाड़े में तड़प के मरने के लिए मजबूर किया। जब 700 से ज्यादा किसान दम तोड़ दिए, उसके बाद चुनाव आ गए सर पे, इन्होंने देखा तो खेल बिगड़ रहा है, माफी मांग लिया। माफी मांग करके कह दिया कि मुझसे गलती हो गई। बताइए उस 700 किसान जो दम तोड़ दिए आंदोलन में, उसका गुनाहगार कौन है? आप महिलाओं की बात देख लीजिए, बीएचयू IIT की छात्रा के साथ जो बलात्कार हुए, देश भर के अंदर जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, सबके अंदर जब आप तह तक जाएंगे तो आपने देखेंगे या तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी का कोई माननी होगा, या बीजेपी का कोई न कोई व्यक्ति, संघ का कोई न कोई व्यक्ति इस महिला उत्पीड़न में सम्मिलित है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री की बातों पर जाएंगे, इतना धूर्त और झूठ बोलने वाले लोग। एक तरफ वो पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात ये है, कहते हैं कि हम अपराध पे कंट्रोल कर रहे हैं, उनके जो समर्थन में अपराधी हैं उनका संरक्षण है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष के समर्थक लोग हैं जो है, उसमें से लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो पक्षपाती राजनीति, फूट डालो राज करो की राजनीति देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संघ की राजनीति, संघ की विचारधारा थोप रही है कस के, और डलहौजी की नीतियों पर चल के ये देश को जो है चलाना चाहती है, और इस सब के आड़ में ये अडानी और अंबानी का काम कर रही है। उनकी कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क है। आप किसी भी उनके भाषणों को सुन लीजिए, चुनावी भाषणों को सुन लीजिए, उनके काम को देख लीजिए, हमेशा जो है एंटी बीजेपी लोगों को, या जो सत्ता का समर्थन नहीं करने वाले लोग हैं, जो इनके साथ इनकी
तरफदारी नहीं करने वाले लोग हैं, उनको टारगेट कर कर जो है शासन प्रशासन के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से, बड़ा नेता करेगा तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई लगा देंगे, तरह तरह की चीजों प्रताड़ित करके जो है, अच्छा कोई बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कोई बड़ा अपराधी हो, जब तक वो जो इनके साथ नहीं है तब तक वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, और जो इनके साथ हो जाता है वो गंगा नहा लेता है और वो पवित्र हो जाता है। ये कौन सी नीति है? सिर्फ और सिर्फ देश की सारे संपत्ति को, सारे उपक्रम को, सरकारी उपक्रम को ये अडानी के हाथों बेचते जा रहे हैं। ये धर्म के आड़ में छुप करके देश के सारे सरकारी संपत्तियों को एक व्यक्ति को जो है सौंपते जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पुनः देश के अंदर कंपनी राज स्थापित होने की आशंका है। मैं कह रहा होने की आशंका है। उसी राह पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को ले जा रही है। जिस तरीके से 2014 में जनता जो है विपक्ष की भूमिका में सड़कों पे आ गई थी, उसी तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर के हर वर्ग के लोग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, हर वर्ग का आदमी इनकी नीतियों से, इनके उत्पीड़न से ऊब करके आज सड़कों पे है। मैं भी चंदौली से चल के अमेठी तक आया हूं। मैं देख रहा हूं बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी बुलावे पर, बिना कोई धन संसाधन गाड़ी लगाए जनता उमड़ करके जो है देश के जननायक आम लोगों की आवाज राहुल गांधी के समर्थन में, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थन में सड़कों पर उतर रही है। और आप यहाँ अमेठी में जनसैलाब देख रहे हैं। ये उनका अहंकार बोल रहा है, ये मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। ये मोदी जी का अहंकार बोल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर किसको 400 पार देना है, किसको सत्ता में बैठाना है, किसको हराना है, ये आम जनता तय करती है। आम जनता के अधिकार को जिस तरीके से अयोध्या के अंदर शंकराचार्यों के अधिकार को छीना, उसी तरीके से लोकतंत्र को भी ये कुचल करके जो है, संविधान को कुचल करके आम जनता के अधिकार को भी ये छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। ये इनका अहंकार बोल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 में देश भर की जनता, जो आम जनता है, जो पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, आम जनता की बात कर रहा हूं, चाहे वो जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, इनके अहंकार को चूर कर देंगे।